चलो तो बालक सब लोग ध्यान देना है। कल हम लोग कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच का हमने आपको ध्यान दें क्लास में। आपको कल हमने प्लेट का कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने आपको दोनों प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो सिंगल प्रॉपर्टी वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब और फिर मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने प्लेस्ड करके आपको कैलकुलेशन कराया। उसके बारे में मैंने पूरा जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको हमने नोट कराया। आज हम लोगों का ये टॉपिक है कि अगर मान लीजिए हमारा जो स्लैब है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि पैरेलल प्लेट फिर से हम लोग कैपेसिटर लेते हैं और इसके बीच हमने जो स्लैब रखा है, अगर यहाँ पे हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अगर मान लीजिए कि थिकनेस अगर हम लोग टी ले लें, है ना, इसका थिकनेस हम लोग क्या किए कि टी ले लिए, लेकिन इसमें हमने दो पार्ट में यहाँ पे मान लीजिए K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये आपका मान लीजिए आपका, सुन रहे हो, K2 आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दोनों के बीच का अगर आपका D रहेगा, फिर इसकी कैपेसिटी क्या होगी ये आपको आज कैलकुलेट करना है, इसको आज आपको जानना है। समझ रहे हैं? तो उसमें आपका क्या था कि हमने जो उसमें जो टोटल आपका कैलकुलेशन किया था, ध्यान देना है, क्या था कि हम लोग का जो स्लैब था वो पैरेलली हम लोग इसको प्लेस्ड कर रखे थे और जो प्रॉपर्टी हमारा स्लैब 1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K लिया था, फिर सेकंड वाला का K2 लिया था। तो जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ले जाते हैं तो हम वैक्यूम और 2 अदर मीडियम को पास करते हुए हम लोग फिर से प्लेट 1 पे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम लोग लिए हैं जिसका थिकनेस T है, उसी में हमारा क्या है कि दो मीडियम अलग अलग है। अगर इसका पूरा का एरिया अगर हम लोग A मान लें, सुनो ध्यान से सुनो, इसका अगर पूरा का एरिया हम लोग क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, तो देखो तो A/2 में आपका K2 है और A/2 में आपका K1 है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हम लोग लिखा जाए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विथ 2 और मोर देन 2 डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने इसके स्पेस में हमने वैक्यूम को ले रखा है, सुन रहे हो ना, लेकिन इस प्लेट का ध्यान से सुनना है कि पैरेलल प्लेट का इसका एरिया भी तो हम लोग A/2 कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इसका एरिया जो है पैरेलल प्लेट का एरिया हमने A मान लिया है, तो उसका हम लोग A मान लिया है, तो हम लोग इस प्लेट का एरिया A नहीं मानेंगे, इसका BCD व्हाटएवर जो भी मानेंगे, जिसमें आधा एरिया हमारा K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है और आधा एरिया जो हमारा K2 का है। अब देखो यहाँ पे आपका 2 कैपेसिटर आ गया और 2 कैपेसिटर यहाँ पे अब आपका बन रहा है, इसको ज़रा समझना होगा आपको। कैसे सर 2 कैपेसिटर्स बन रहे हैं? तो देखो इस प्लेट का एरिया अगर हाफ कर दें हम लोग यहाँ पे, तो अब यहाँ पे तुमको पॉइंट एक मेंशन करना पड़ेगा, थोड़ा इसको समझना है अच्छे से, एक बार में समझ में आ जाएगा। हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, सुन रहे हो ना, तो 2 पार्ट में अगर हम लोग बांट देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग मान लो कि जो क्या रख दें A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। तो देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB और VDE इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VBC माइनस VEF, हाँ या ना? क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही इसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल है। हाँ, हम लोग यहाँ पे पहले से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटी का, वो हम लोग ε0A/d, हाँ या ना? हम एक ऐसा मान लो कैपेसिटर्स की बात करते हैं कि जिसके दोनों प्लेट का डिस्टेंस d ही है, अरे नहीं बोल रहे हो, डिस्टेंस d ही है, लेकिन उसका एरिया क्या कर दिए हम लोग
तो ये ना लिखोगे, हाँ या ना? अगर आधा कर दोगे तो ये लिखोगे। तो अब चलो आधा की बात जब करोगे तो तुम्हारा यहाँ से इस पोर्शन का, और फिर आधे की बात करोगे तो इस पोर्शन का। तो देखो मैं डायरेक्ट C इक्वल टू लिखता हूँ, जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो वहीं पूछेगा। तो मैं इस पोर्शन का टॉप पोर्शन को हम लोग बात करते हैं C1 मान लेते हैं, और बॉटम पोर्शन को हम लोग क्या मान लिए? C2 मान लिए। अब C1 का हम लोग पहले निकालेंगे। तो C1 का सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ध्यान देना है कि ε0a/2, हाँ या ना? ε0a/2 क्या बोल रहा है? ये तो बाद की बात है ना, उससे पहले काम करें। भूल गया तुम लोग। क्वेश्चन जब कर दिया तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी तो रास्ता चलना शुरू भी नहीं किए थे, है ना? तो क्या लिखते हो? C बराबर ε0a/d माइनस t प्लस t/k, यही ना लिखते हो? तो इसमें k कहाँ है मल्टीप्लाई में? जब d माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ना ε0a/t/k, जो कि k आपका ऊपर में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे t इक्वल टू d है तो हम k ε0a/d लिखेंगे। अरे d इक्वल टू t अगर रहेगा, तुम लोग को तोता मैना की तरह हम बहुत पढ़ाते हैं, है ना? अब इससे सिंपल नहीं हो सकता है ना। अब देखो 0 प्लस t/k, तो देखो यहाँ C इक्वल टू k ε0a/t, t के जगह पे क्या लिख सकते हो? d भी तो लिख सकते हो ना। लेकिन आपका कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब ना। हम तो पूरा कंप्लीट फील्ड किए हैं, कुछ तो खाली है। तो कैसे मान लीजिए उसको आप यहाँ k से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कीजिएगा। तो चलो अब आ जाओ। अब हम C1 प्लेट की बात करते हैं। तो ε0a/2 सुन रहे? देखो इसको, देखो कैमरा घुमा दें उधर। 8:30 बजे है, नींद आ रहा है। हमको बिट्टू सर कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप क्लास लेके आते हैं 10 बजे में सबको मुरझाया हुआ देखते हैं। फिर बायोलॉजी वाले सर से पूछे, मैथ वाले सर से पूछे, बोले हमारा वाला में तो आधा बेहोश से रहता है। आप युवा हैं, अभी कल है ना, कल या परसों योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरी दुनिया को भारत योग का पाठ पढ़ा के और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा बताता है कि भारत युवा का देश है, और यहाँ युवा झपकी मार रहा है फिजिक्स की क्लास में। रात में नहीं सोई थी तो फिर अभी काहे सो रही हो? रात में हम 12 बजे में सोए हैं, 5:30 बजे में जगे हुए हैं। आए कल ही बोलते थे कि क्लास लेंगे, ले रहे हैं क्लास। अभी नींद चढ़ा हुआ है, आराम कर सकते थे, लेकिन पढ़ाने तुम लोग को आए। सोओगे तो पक्का उधर कैमरा घुमा के रील बना देंगे हम। चल देखिए, अब देखो तो यहाँ पे हम C1 निकालते हैं। तो ये सुनो, C इक्वल टू ε0a/d में, यानी दोनों प्लेट का मीडियम वैक्यूम, प्लेट का एरिया A, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब हम एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका एरिया ऑफ प्लेट A/2 है, उसके दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम वैक्यूम है, दोनों का बीच का डिस्टेंस वही है। कोई दिक्कत रे कोई दिक्कत? अब चलो, अब हम यहीं पे एक ऐसा हम लोग लेते हैं, पहले से बोल दिए एरिया इसका A/2, हम एरिया मान लिए A/2, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू ε0a/2 d माइनस टी प्लस t/k। अरे होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? अब इस पैटर्न पे तुम इसको ε0a, अब क्या है कि हम जो अभी बोर्ड पे बता रहे हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ना आएगा। क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाएगा, तो सब के लिए आप लोगों को रेडी होना पड़ेगा ना। तो C इक्वल टू, अच्छा C1 इक्वल टू ε0a/2, बस तुम इतना सोचो, इतना सोचो, नीचे ढक दो, ऊपर का सोचो। तो एरिया ऑफ प्लेट A/2, एरिया ऑफ प्लेट A/2, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d, आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T/K,
K1, ये कैसे K1, कोई दिक्कत? फिर चलो अब इसको ढक दो, अरे ढका रे। अब क्या एप्स नॉट ए बाई 2 डी माइनस के टी बाई K2, पढ़ाई इसको कहते हैं। एक लाइन में आंसर आगे, समझा? अरे कोई दिक्कत? अगला चल, ये समझ में आया सब लोगों को? प्रोसेस कर लोगे? प्रोसेस कर लोगे? देखो ना एकदम सिंपल है। एप्स नॉट ए बाई 2 तो सब में ना है, ले लोगे कॉमन तो 1 बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय K1 और 1 बाय डी माइनस टी बाय K2। समझ में आया? आपका कैपेसिटर की कैपेसिटी व्हेन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेस्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। अगला क्वेश्चन देखो अब यहाँ, अब 100% फील्ड भी करेंगे, D माइनस टी इक्वल टू 0 भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले और सीख। अब की बार सबका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए। अब हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए हैं ना, ध्यान दो, अब जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए हैं उसको 3 पार्ट में बांट दिए हैं, 3 इक्वल पार्ट में, एक का, दूसरा का और तीसरा का। अरे नहीं बोला? अरे होगा? हो गया ना? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर क्या वो बनेगा 3 गो, तो डायरेक्ट C इक्वल टू मैं एक लाइन में लिखूं, इफ 3 इक्वल पार्ट्स में जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है वो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आपका मान लीजिए कि जो डाइलेक्ट्रिक उसका जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है, यानी यहाँ तक A/3 नहीं होगा, एप्स नॉट A/3 डी माइनस टी बाई K1 एप्स नॉट A/3 डी माइनस टी प्लस टी बाई K2 एप्स नॉट A/3 डी माइनस टी प्लस टी बाई K3। अरे हुआ रे? कुछ है इसमें? अगला देखो, ठीक है, दोनों के बीच का D समझ में आ रहा है? अब इसका लिखना है, अब इसका लिखना है। तो अब सुनो, अब हमारा 2 कैपेसिटर A/2 में, अरे हाँ या ना? लेकिन एक कैपेसिटर में 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और एक कैपेसिटर में एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो चलो अब यहाँ पे C1 प्लस C2 हम करें तो देखो एकदम एक लाइन में आंसर लिखेंगे और समझ में आना चाहिए। C इक्वल टू, हम पहला ऊपर का लिखते हैं, तो देखो तो एप्स नॉट A/D माइनस T1 माइनस T2, अरे दोनों कर लेगा ना, इसमें T1 और कोई दिक्कत? अब चलो प्लस T1 बाय T2 बाय, अरे नहीं बोला? तो अब सुनो, क्या है D माइनस T1 माइनस T2, तो मैं डायरेक्ट D माइनस T क्यों नहीं लिखूंगा? लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना? क्योंकि T1 प्लस T2 इक्वल टू T ना, तो तुम एक्सपेंड करके ऑप्शन में है तो लिख सकते हो, नहीं तो ये लिखा हुआ रहेगा तो भी घबराना। चलो फिर प्लस एप्स नॉट A/2 D माइनस T बन गया। कुछ है? नोट कर, ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, पूछेगा, इसलिए एकदम प्रिपेयर हो जाओ। बताऊं अब नेक्स्ट? करो कंप्लीट, जल्दी करो। इतना देर नोट करने में 90 मिनट का क्लास रहता है, लेक्चर 1 ही घंटा का पूरा होता है, यानी आधा घंटा तुम लोग नोट करने में निकाल देते हो। आज तुम लोग बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है तुम्हारे बैच में, क्लास खाली खाली दिख रहा है। ये लड़का आयुष लगता है नहीं पढ़ेगा, आता कहाँ है? वो थोड़े पढ़ाई हुआ, वो पढ़ाई थोड़े। कल ही तो तुम लोग को तो बताए थे ना, कि कोटा में सबसे ज्यादा बियर और दारू बिकता है। कौन पी रहा है? हाँ? टीचर लोग, वही ना, पूरा बर्बाद है स्टूडेंट। अरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जो 8 से ही वहाँ पढ़ा है
और उसको सब्जेक्ट में पूछ दो तो पेरेंट्स के सामने में अलग से आके बोलते हैं कि सर हम पूछने पड़े हैं, प्लीज हमको तंग मत कीजिए। देखो हर एक स्टूडेंट में इक्वल एनर्जी, मेरा मानना है हर किसी में इक्वल एनर्जी है। सही डायरेक्शन और सही जगह पे नहीं पहुंचने के कारण आधा से अधिक स्टूडेंट तो ये ठान लेता है कि मेरे से होने वाला, जबकि उसको सिखाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। कोई स्टूडेंट एक बार में सीख लेता है, कोई 2 बार में सीखता है, कोई 3 बार में सीखता है। 3 बार में भी सीखा तो वो सीखा ना जी। ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें सीखने की क्षमता ही नहीं है? ये तो नहीं कह सकते। लेकिन क्या है कि अब देखो ना, अपने समस्तीपुर में अगर मान लो कि अपने इंस्टीट्यूट में 5000 स्टूडेंट जितना तुम लोग से फीस लेते हैं, उतना ही फीस पे अगर 5000 स्टूडेंट जमा हो जाए तो यहाँ क्या सुविधा नहीं हो सकता है? इस रोड में सारा जो बिल्डिंग है वो सब शिक्षा कुंज को रेंट पे देने के लिए रेडी हो जाएगा, और सब में गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल और पटेल मैदान हम लोग लीज पे ले लेंगे खेलने के लिए। स्टूडेंट पहले आए तो सही, और रिजल्ट की बात रह गई तो आप ये सोचिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में 28 स्टेट के बच्चे पहुंचते हैं, और वो उस वहाँ पे बदमाश बच्चे नहीं पढ़ने वाले पहुँचते हैं। वहाँ पे जो पढ़ने वाले पहुँचते हैं वो खाली पैदा लिए पढ़ने के लिए ही, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। उसको तुम अपने यहाँ भी रख लो, घर में भी रख लोगे तो पढ़ के रिजल्ट दे देगा। वो जैसे दीमक लकड़ी को काटते रहता है, वैसे ही कुछ पढ़ाकू स्टूडेंट वो कहीं बैठे रहेगा, किताब का पेज पलटते रहेगा, तो वो तो कहीं भी रिजल्ट दे देगा ना। कितना रिजल्ट होता है? 1% से भी कम रिजल्ट होता है। 800 बच्चों का इस बार मात्र रिजल्ट दिया है। कितना में? 1,80,000 में 800 बच्चे का रिजल्ट। 1% भी 1800 होता है। लेकिन उसी में 1 रैंक 2 रैंक है, पेपर में बड़ा बड़ा ऐड दे देता है, माहौल बना देता है। तुम अपने आसपास में देखो ना कि 10 में से कितने बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं। 10 में से कोई नहीं मिलेगा, 50 में एगो है, और उसी के नाम पे पूरे बिहार से बच्चे भर भर के जा रहे हैं, पैसा गार्जियन का जा रहा है। अब पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं देते हैं, वहाँ के कोई बच्चा अगर कॉपी पढ़ रहा है तो उसका मंगा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉपी का PDF मंगवा लो, अब मिला लो तुम। उससे 2 गो थ्योरी ज़्यादा ही होगा, काहे कि हम तुम लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो टॉपिक कम हो। और क्वेश्चंस जितना तुम लोग को कराते हैं उन लोगों को क्वेश्चंस, हाँ, वो जो 1000-2000 बच्चों को जो अलग छांट के पढ़ाता है, उसमें फैकल्टी नो डाउट बढ़िया फैकल्टी रहता है, जिसका पर मंथ 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया सैलरी है, और भर दिन में उसको 2 से 3 लेक्चर पढ़ाना है, और उतना ही स्टूडेंट को उसको जिम्मेदारी मिलता है कि हमको रैंक लेके दीजिए, आपको इतना 4 टीचर है, 5 टीचर का एक टीम बना दिए, आपको हम इतना 1 साल का पैसा देंगे, आपका काम है यहाँ से रैंक देना। टीचर बच्चे भिड़े रहते हैं, वो स्टूडेंटों सब 3 घंटा 4 घंटा सोता है, तुम लोग क्लासों में सोते हो। चलो देखो, अब हो गया, नोट कर लिए। अब चल यहाँ देख, अब यहीं पे सीखना है। अब हम एक कैपेसिटर जो ले रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको हम बता देते हैं, समझ जाइएगा। हम इसको 2 इक्वल पार्ट में, यानी इसका एरिया A/2 और इसका एरिया A/2, और इसके मिड में यानी इसके बीच में कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला स्लैब से इसको कंप्लीट फिल कर दिया गया है, और यहाँ पे K2 वाले से कंप्लीट फिल कर दिया गया है। ठीक है, अब चलो, अब इसका कैपेसिटर की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन में। कहा कि यहाँ पे तो D - T = 0 ना, यहाँ भी D - T = 0, सॉरी वो तो दोनों एक ही लिखा हुआ है, यहाँ पे D - T = 0 और यहाँ पे D - T बराबर, मैं लिखूँ फाइनल एक लाइन में लिखना सीखो एकदम नीट, और JEE मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, C = ε0 A/2 D/K1, कहा है कि T = D है ना, और प्लस ε0 A/2 D/K2। तुमको एक बात यहाँ ध्यान में रखना है, एक बात को बस सिर्फ यहाँ पे ध्यान में लेके चलना होगा कि आपको इस प्रोसीजर से आपको कभी स्टेप आपका गलत नहीं होगा। क्या कि जब हमारा कंप्लीट फिल है,
अगर मान लीजिए ऐसे जनरल फॉर्मूला मेरा ये होता है तो d माइनस टी इक्वल टू यहाँ 0 है तो हम t बाई के 1 लिखेंगे, तो d माइनस टी 0 कब होगा, जब t इक्वल टू डी, हाँ या ना। अब चलिए यहाँ से आ जाएगा k1 एप्स नॉट a बाई 2 बाई डी और फिर एप्स नॉट a बाई 2 k2 और d। क्या करोगे, एप्स नॉट a बाई 2 इंटू डी कॉमन ले लोगे, क्या आएगा जी, k1 प्लस k2। समझ गए, अरे हाँ या ना। अब इसी को देखो 3 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, a बाई 3 a बाई 3 a बाई 3, k1 k2 और k3, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा एप्स नॉट a बाई 3 बाई डी। समझ गए। अगर मान लीजिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4, k1 k2 k3 k4, यहाँ पे आपका आ जाएगा एप्स नॉट a बाई 4 डी k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस इफ n स्लैब्स आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे पे रखा हुआ है, एंड कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा यहाँ c इक्वल टू a बाई n, क्या कि n ना है, a बाई n बाई डी k1 प्लस k2 प्लस, समझ गए, नोट करो। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d लिख लेना, यहाँ प्लस q यहाँ माइनस q, ये सब मेंशन हम नहीं किए हैं, तुम लोग कर लेना। और ये सब आपको एक लाइन में निकालने के लिए आना चाहिए, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं और एकदम माइंड में याद रखना होगा। एक लाइन एकदम देखे टिक लगा दिए, ठीक है। चलो अब आगे बताएं, देखो तो अब हम लोग फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। ध्यान दो प्यारे बच्चों, सब लोग यहाँ पे इसको 2 पार्ट, यानी प्लेट को हम लोग एरिया वाइज हम 2 पार्ट में बांटते हैं। प्लेट का लेंथ हमको दिया हुआ नहीं होता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट का लेंथ क्या है इससे कोई लेना देना, प्लेट के एरिया से लेना देना है ना, कि उसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हमको कंसीडर करना है और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। तो अब हम लोग इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस को यहाँ पर के लिए बाबू रे मान लिए हम 2d। अब समझ ही गया होगा किस कारण से 2d माने हैं, क्या कि हम dd का थिकनेस वाला 2 स्लैब लेंगे, समझ गए। अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है कि हम यहाँ पे k1 वाला स्लैब को कंप्लीट यहाँ फिल कर दिए, कोई दिक्कत, और इसमें हम k2 और k3, समझ रहे हो, और इसका जो d है और ये आपका d है, समझ गए। इसमें हम लोग और भी अभी प्रोसीजर करेंगे, अभी हम आपको 2d पे करके बताते हैं, फिर t पे भी लेके चलेंगे, घबराना। अब देखो एकदम सिंपल है, यहाँ पे अब आपका टोटल जो कैलकुलेशन करोगे, ध्यान देना है इसमें, डायरेक्ट मैं c इक्वल टू लिखूँ तो कंप्लीट आपका यहाँ पे मान लीजिए कि फील्ड है, तो d माइनस टी इक्वल टू, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो पहला जो आपका है वो एप्स नॉट a बाई 2 बाई 2d बाई k1, हाँ या ना। चलिए दूसरा का बात करते हैं, एप्स बातचीत न ध्यान देना है, a बाई 2, अब क्या कीजिएगा 2d माइनस d माइनस डी, तो भी तो 0 ना, तो क्या बचेगा d बाई k2 प्लस d बाई, अरे हाँ या ना। तो अब देखो यहाँ से, अब तुम एप्स नॉट a बाई 2 ले लिया ना, एप्स नॉट a बाई 2 बाई डी कॉमन ले लो, एप्स नॉट a बाई 2 बाई डी कॉमन ले लिए, तो क्या बोले, अभी रुको थोड़ा, अभी रुकना है। तो 1 बाई 2 बाई k1 यहाँ लिखोगे प्लस 1 बाई k1 सॉरी k2 और 1 बाई लिखोगे ना। अब ये आपका एप्स नॉट a बाई 2 बाई डी आपका k1 बाई 2, अरे हाँ या ना। अच्छा देखो यहाँ k2 k3 k1 प्लस सॉरी k2 प्लस, अब कैसे, तो k2 k3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो k3 प्लस k2 अरेंज करके k2 प्लस k3 लिख सकते हैं, k2 और k3 जो एलसीएम लिए वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। आ गया आंसर, कुछ है इसमें नहीं बोल रहा है, रूप
तुरंत पेज उज पलट दिया छापने के लिए। रुक अभी, देख अभी यहाँ फिर से। अब आते हैं टी पे, सुन रहा है ना? इसका हम लोग मान लेते हैं, ये आपको कॉमन आ गया, थोड़ा अरेंज में बढ़िया फॉर्मूला देखने में लग रहा है, ये आपको एग्जाम में ऐसा देगा लेके, समझ गए? कि ताकि एक लाइन में आंसर है तो आप उसको कटा के आंसर, अगर आपको आ रहा है तो तुरंत टिक लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच का हम लोग ले लिए डी, यहाँ पे फिल कर दिए हम लोग K1 से। अब देख बाबू रे, यहाँ K2 K3, समझ गया? अब यहाँ पे टी ना दे के हम इसको D/3 कर ले जी। अरे कोई दिक्कत नहीं, बोला आ गया। अब आपको इसका कैपेसिटी लिखना है, मैं लिखूं एक लाइन में? हाँ देखो तो, C इक्वल टू, देखो F0, बोलो मेरे साथ साथ बोलोगे तब न समझेंगे, कहाँ चिंता में हो। F0 A/2 हो गया। अब चल, किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई एतराज? चलो कॉमन ले लिए F0 A/A, कोई दिक्कत रहे? हाँ कॉमन ले लिए। अब देखो क्या बचा हमारा यहाँ, K1 या 1/K1, 1/1/K1, चलो प्लस 1/, देखो यहाँ 3K2, 1/3 और 1/3 आया ना? तो देखो तो F0 A/2 D यहाँ ले लिए, यहाँ ऊपर में आपका K1 प्लस, अब देखो यहाँ 3K2 K3 K4 आया ना? तो चलो यहाँ पे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ क्या, K3 K4 प्लस K2 K4 प्लस K2 नहीं आएगा, देखो ना यहाँ 3K2 3K3 3K4, एलसीएम 3K2 K3 K4 आ जाएगा। इससे तो ये डिवाइड होगा तो K3 K4 आएगा, फिर यहाँ पे K2 K4 आएगा और यहाँ पे K2 K3 आएगा ना, क्योंकि इससे तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 और K4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? K2 K3 ना लिखेंगे यहाँ, तो लिख दिए। अब चलो फाइनली लिखते हैं F0 A/2 D K1 प्लस 3K2 K3 K4 बाय K3 K4 प्लस K2 K4 प्लस K2 K3। और आपको हो सकता या तो इतना ही रहे, या हो सकता है आपको वंस अगेन इसको भी एलसीएम ले ले तो फिर आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर और हो सकता है कि इसकी संख्या आपको बढ़ने का लेकिन नहीं, यहाँ K1 है तो नहीं बढ़ेगा, सब में K1 आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ है इसमें समझ में आया? नोट करो अब। और अभी जितना करा रहे हैं देखना, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का तुमको टकरा जाएगा। थोड़ा जल्दी करो, अब आज फिनिश कर देंगे आज या कल में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है, बहुत दिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, ध्यान देना है, सब लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा वैक्यूम है। अब लिखते हैं एक एक करके, सब समझते चलना है। ये तुम्हारा वैक्यूम है और यहाँ पे भी कुछ एरिया तुम्हारा वैक्यूम है, और यहाँ पे तुम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है रखे हो, है ना, A/2 वाले पोर्शन में, और एक का मान लो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जिसका थिकनेस T1, और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 जिसका थिकनेस, कोई दिक्कत जी? हाँ मैं लिखूँ एक लाइन में, C इक्वल टू F0 A/2/D, इसका हो गया आधा है ना ये, तो A/2, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D और इसके बीच का मीडियम वैक्यूम है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो प्लस,
अब आते हैं इसका, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 तो आपका ये आएगा ही। अब d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 आ गया, हो गया आंसर। चलो फिर देखो, अब इन्हें भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्रैक्टिस कार्ड देखो। अब यहाँ ध्यान दो सब लोग, K1 K2 और K4, ये आपको एरिया सिर्फ ध्यान रखना है कि ये a बाई 2 a बाई 2, 3 सीढ़ी में दे देगा तो a बाई 3, सुन रहे हैं ना। चलिए इसका लिखें। अब मान लीजिए ये आपका T1, ये आपका, ये भी T1 ये भी T2, समझ गए। कभी कभी ये करेगा, ये T1 T2 T3 T4 दोनों का अलग अलग थिकनेस कर देगा, तो भी क्या जाता है, कर दें अलग अलग। इसी पे लिखें अलग अलग कर दें, तो थोड़ा सा इसका ये बढ़ा दो। तुम लोग भी डायग्राम में ध्यान रखना कि इसको ज़्यादा एरिया देना, सुन रहे हो ना। आ गया। अब चलो इसका लिखें। इसमें सॉरी 2 कैपेसिटर है, कितना है 2, तो चलो तो यहाँ 4 नहीं 2 है, सॉरी 4 तो आपका ऐसे बांटते हैं ना, ऐसे में थोड़े बांट रहे हैं, तो 2 ही प्लेट है। इसमें ये कट करके एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये। अब चलो लिखते हैं डायरेक्ट। C इक्वल टू, ध्यान देना है सब लोग, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 d माइनस T1 माइनस T2 T1 बाई K1 T2 बाई प्लस, अब नीचे का ये a बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d माइनस T3 माइनस T4 प्लस T3 बाई K3 और T4 बाई T1 बाई K4, वेरी गुड, T2 बाई K3। चलो तुम लोग ध्यान तो दिया कम से कम। अब चलो यहाँ पे T3 बाई K1 और T4 बाई K2, कोई दिक्कत, मान ली हम लोग ऐसे अरेंजमेंट के कुछ, ठीक है। अब चलो ध्यान देना है। अब देखो हम लोग इसको कंप्लीट फील्ड करते हैं, सुन रहे हैं ना। कंप्लीट फील्ड हम लोग को करना है इसको, K1 K2 K3 और ये K है ना K4। हर मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग साइन हम लोग लिखें। अब इसमें आपका क्या है कि अगर इसका थिकनेस, अगर मान लीजिए कि हम लोग को मेंशन करना होगा कि टोटल हम लोग ले लिए हैं D और इसका थिकनेस कितना है, और इसका D बाई 2, दोनों आपका D बाई 2 और D बाई 2 है, ये भी D बाई 2 ये भी D बाई 2, यानी D माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 नहीं हो गया। तो देखो तो यहाँ से हम लोग C इक्वल टू लिखते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई 2। अब सबसे पहले यहाँ के लिए लिखे हैं, हाँ देखो D बाई 2 K1, का है कि D2 बाई K1 लिखोगे इसके जगह पे D2 बाई K1, तो K1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो D बाई, कोई दिक्कत। फिर चलो D बाई 2 K2, ये इसका आ गया, कोई दिक्कत। फिर चलो प्लस एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 D बाई 2 K3 और D बाई 2 K, समझे। और आप इसको D ना भी मानो, इसको अगर आप T1 मान लेते, इसको T2 मान लेते, तो T1 बाई K1, तो T1 ही मान लें, T1 मान ले रहे, कि रहने दें इसी को। एक बार और लिख देते हैं T1 और T2, अगर D2 बाई मान लो कि जो इतना इक्वल टू एक थिकनेस अगर आपका T1 है, दूसरा आपका T2, तब एक मेंशन करना होगा कि अगर तुम्हारा ये T1 है तो K4 और K1 का आपका T1 और K2 और K3 का T2, समझ गया ना। तो सिंपल है। अब देखो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई 2, अब यहाँ देखो ये T1 ना है, तो T1 बाई K1 और T2 बाई K2, फिर एप्सिलॉन नॉट a बाई 2, यहाँ जाओ, ये तो आपका क्या है K3 बाई, सॉरी T2 बाई ना, T2 बाई K3 और T1 बाई K4 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करें, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई D बाई 2 कॉमन आ जाएगा,
तो चलो क्या बचेगा, 1/1/K1 प्लस 1/K2 प्लस फिर 1/1/K3 प्लस 1/K4। अब ये 2 सॉरी एप्सिलॉन नॉट a/2 ना 2 ऊपर आ जाएगा और ने बोला तो 2 एप्सिलॉन नॉट a/2/d। अब देखो यहाँ K1 K2 एलसीएम आ जाएगा, K2 प्लस K1, तो K1 K2 ऊपर में लिखोगे K1 K2 बटा K1 प्लस K2, फिर आपका K3 K4 K3 प्लस K4। कोई दिक्कत, 2 से 2 एप्सिलॉन नॉट a/d/K1 K2 K1 प्लस K2 प्लस K2 K4 K3। समझे? कोई दिक्कत? तो कैसा भी रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है। नोट करो फिर कराते हैं हम बोर्ड पे जगह। अरे रुको एक और कराते हैं तब करना। देखो यहाँ हम सिर्फ प्लेट के एरिया पे ध्यान देना है आपको। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसका T1 T2 T3 सुन रहा है ना जी? हाँ, और ये देखो T4 T5। देखो यहाँ K1 K2 K3 K4 K5। समझ रहा है? लिखें? अरे लिखें। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/2 इसके लिए ना T1 बाय नहीं बोल रहा है रे, आ गया, बन गया। बहुत करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a/2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन इतना ही आंसर होगा, इतना ही ऑप्शन दिया रहेगा। और अब हम लोग डायगोनली बांटेंगे, तो अभी थोड़ा वक्त है, पहले इसको कर लो। जैसे K1 और K2 लिखते हो ना, तो दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मतलब हैचिंग की क्वालिटी को चेंज करके मेंशन करो, ताकि प्रॉपर्टी दोनों का 2 लगना चाहिए। ऐसे बना दियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा स्केच करो कि चारों के चारों स्लैब डिफरेंट दिखे। चलो बताए आगे। देखो ध्यान दो सब लोग, इसके बाद एक क्वेश्चंस कराएंगे, ये करा रहे हैं आप, समझे? चल बना दो क्वेश्चन, समझे? बिना बताए क्वेश्चन समझ गए? हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट एरिया को 3 पार्ट में यानी a/3 में बांट दिए। हमने फर्स्ट वाले पोर्शन में 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेकेंड वाले पोर्शन में 3 और थर्ड वाले में 4। आपको इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। कोई दिक्कत? हो गया। इसी तरह से अब आपको कुछ भी रहे घुमा के कुछ भी पूछे आराम से बन जाएंगे। अब हम लोगों का अभी क्वेश्चंस कराते हैं कल, इस पे पूरा डेरिवेशन चलेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ेंगे, बता देते हैं अभी। अब इसमें डायरेक्ट d माइनस टी नहीं कर सकते हैं ना। ये किस चीज़ पे अरेंज होगा? वॉल्यूम पे, है ना? वॉल्यूम पे होगा ना, इसमें हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें जितने सारे प्लेट हैं, इसमें आधा आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो एक हमने ऐसे ले लिया, K1 K2 का है हंस रहा है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? K1 K2 K3 K4, समझ गए? चलो अब देखो, तो ये इस एप्लीकेशंस के बारे में कल, क्योंकि आज हम लोग का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आज इधर हम लोग फिनिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स भी बचा हुआ है। इसमें देखो तो 3 पार्ट में बांट दिए हम लोग, 3 पार्ट या 4 पार्ट में भी बांट सकते हैं। a/3 a/3 a/3। एक को वैक्यूम कर दिए और एक को हम लोग K1 और, सुन रहे हो ना, K1 और K2 में बांट दिए, सुन लिए? और फिर हम एक को K3 रखें और ये हमारा वैक्यूम है। तो देखो तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/3 फिर देखो एप्सिलॉन नॉट, है ना, और एप्सिलॉन नॉट a/3 T3 आगे आंसर। चलो नोट कर लो। अच्छा ये तो D3/K3। अब उसमें एप्सिलॉन नॉट a/3 कॉमन ले लोगे, जो प्रोसीजर होगा उसको कर लोगे। क्या क्वेश्चन का तो टाइम नहीं है, तो कल, और कल कौन दिन है? कल सैटरडे है, कल टेस्ट है। तो ऐसा करें, मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं और इसके आगे का डिस्कशन हम लोग लाइव में रखे हैं। कोई दिक्कत? उसमें क्वेश्चन खूब कराएंगे, है ना? अभी आज हम लोग का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा,
तो अब तुम लोग को पता चल गया होगा जो कौन कितना सही बनाए हो, कौन कितना गलत बनाए हो। तो वो मैं क्वेश्चन डिस्कशन आज कंप्लीट कर दूंगा, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट कर दूंगा, और फिर इसका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो कल टेस्ट है, कल किस चीज़ का है? मैथ बायोलॉजी। मेरा क्लास तो लगेगा ना? मेरा क्लास लगेगा, लास्ट टाइम ना दोगे? ठीक है, तो हम आएंगे, पढ़ाएंगे, तब इससे आगे न्यूमेरिकल्स करा देंगे कल, ठीक है। मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया आपका, मतलब 99% कंप्लीट है, 1% बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स और वही पोलराइजेशन और वेन डिग्राफ जनरेटर, तो वो भी थ्योरेटिकल ही है, वो भी कर, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, थोड़ा पैकेज आ जाता है जेई वाला, तब और अच्छा क्वेश्चन उसमें रहेगा, करेंगे। थैंक यू।